गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको कक्षा 3 की पुस्तक व्याकरण प्रभा से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, आपको पता है इस संसार में प्रत्येक जीव अपने भावों का आदान प्रदान करते हैं, लेकिन सभी जीवों में मानव ही एक ऐसा प्राणी होता है जो अपने भावों को वाणी द्वारा व्यक्त करते हैं, जिसे हम भाषा कहते हैं। भाषा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और भावों को व्यक्त करते हैं तथा दूसरों के स्वयं समझते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं। पहला है मौखिक रूप, दूसरा है लिखित रूप, तीसरा है सांकेतिक रूप। मौखिक रूप में हम अपने विचारों और भावों को बोलकर, सुनकर आदान प्रदान करते हैं, जैसे कि आपस में बातचीत करना, भाषण देना, कविता सुनाना। ये मौखिक भाषा का ही रूप है। इसे हम कथित भाषा भी कहते हैं। दूसरा लिखित रूप। भाषा के इस रूप का प्रयोग हम लिखकर, पढ़कर अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। ये भाषा का वर्णित रूप भी होता है। तीसरा है सांकेतिक रूप। सांकेतिक भाषा के इस रूप में हम अपने विचारों को इशारों यानी संकेत के माध्यम से समझते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा कि गार्ड के झंडा हिलाने पर गाड़ी के चलने का संकेत देना, माँ ने बच्चे को थप्पड़ दिखाकर डराया। ये सब सांकेतिक भाषा के ही रूप हैं। मातृभाषा। मातृभाषा वह भाषा होती है जिसे हम या बालक अपनी माँ तथा परिवार से सीखता है। राष्ट्रभाषा उसे कहते हैं जिसका प्रयोग वैधानिक या सरकारी कार्यों में किया जाता है और जिसे राष्ट्र के द्वारा राष्ट्रभाषा के रूप में मान्यता मिली हुई हो। लिपि। वैसे तो संसार में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। प्रत्येक भाषा को एक विशेष रूप में लिखा जाता है। भाषा का यही लिखित रूप लिपि कहलाता है। हिंदी की लिपि देवनागरी, पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी है। व्याकरण क्या है? बच्चों, व्याकरण के द्वारा ही हम शुद्ध पढ़ना, लिखना, समझना सीखते हैं। व्याकरण के 3 क्षेत्र होते हैं। अब मैं बच्चों आपको इस पाठ से संबंधित अभ्यास माला करना बताऊंगी। का सही विकल्प चुनिए। पहला, विचारों के आदान प्रदान का माध्यम है। पहला वाणी है, दूसरा भाषा है, तीसरा है दोनों। तो आप दोनों पर सही का चिन्ह लगाएंगे। दूसरा है संकेतों की भाषा है। पहली है मौखिक, दूसरी है लिखित, तीसरी है सांकेतिक। तो आप सांकेतिक पर सही का चिन्ह लगाएंगे। 3, भारत की राष्ट्रभाषा है। पहली है हिंदी, दूसरी है अंग्रेजी, तीसरी है उर्दू। तो आप हिंदी पर सही का चिन्ह लगाएंगे। खाली स्थान भरिए। पहला है केवल मानव ही विचारों को वाणी या भाषा द्वारा व्यक्त करता है। दूसरा, लिखित भाषा को वर्णित भाषा भी कहते हैं। तीसरा, 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा की मान्यता मिली। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे 14 सितंबर 1949। पहले में डालेंगे वाणी और भाषा, दूसरे में लिखेंगे वर्णित भाषा, तीसरे में लिखेंगे 14 सितंबर 1949। डा, निम्न भाषाओं की लिपियां लिखिए। पहली है हिंदी भाषा, तो इसकी लिपि है देवनागरी। दूसरी भाषा है पंजाबी, तो इसकी लिपि है गुरुमुखी।
तीसरी भाषा है उर्दू, तो इसकी लिपि है फारसी। चौथी है बंगाली, तो इसकी लिपि है बांग्ला। पांचवी है अंग्रेजी, तो इसकी लिपि है रोमन। छठवीं है संस्कृत भाषा, तो इसकी लिपि है देवनागरी। 4. दिए गए चित्रों को देखकर भाषा का रूप बताइए। तो बच्चों पहले में आप लिखेंगे मौखिक भाषा, दूसरे में लिखेंगे लिखित भाषा, तीसरे में लिखेंगे सांकेतिक भाषा। अब बच्चों क्रियात्मक कार्य यह आप स्वयं करेंगे। धन्यवाद।